and welcome everyone on my Arvind Geography Words YouTube channel. Dear friends, today we are going to read Geography of class 9th, a very important chapter that is rotation and revolution. आज हम rotation और revolution पढ़ेंगे class 9th Geography. Basically, when we find Earth, it exhibits two type of motion. Suppose this to be the Earth, ये globe है, okay, and अर्थ डज टू टाइप ऑफ मोशन, यानी अर्थ हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, और ये दो प्रकार के मोशंस करती है. फर्स्ट इज रोटेशन. रोटेशन का मतलब जैसे ये अर्थ हो गई, ये उसका एक्सिस हो गया. एक्सिस का मतलब इमेजिनरी लाइन. ये देखिए एक्सिस बोलते हैं इसको. एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सिस. तो देखो ये वाला मूवमेंट अपने एक्सिस पे अर्थ का गोल गोल घूमना, ये है रोटेशन. ये अर्थ 24 घंटे में कंप्लीट करती है, और वो भाग जो सूर्य की तरफ है, मतलब आप मान लो सन हो तो जितना भाग आपको दिख रहा है उतना दिन हो गया, बाकी पीछे वाला जो मुझको दिख रहा है वो रात हो गया. रोटेशन. और दूसरा सपोज मान लेते हैं सेंटर में सन हो गया, ठीक. अब इसके चारों तरफ ये गोला लगाती है, आप इसको क्या बोलते हो? रिवोल्यूशन. डन. अपने एक्सिस पे जो मूवमेंट करें उसे बोलेंगे रोटेशन. कितना टाइम में? 24 आवर्स. वही मान लो बीच में सपोज करो ये सन हो गया यहाँ पे, ठीक है, बीच में सन. अब इसके चारों तरफ जो मूवमेंट करती है ना, इलेप्टिकल ऑर्बिट में. किस ऑर्बिट में? इलेप्टिकल ऑर्बिट में. आप इसको बोलते हो रिवोल्यूशन. इससे मौसम बदलता है. क्या बदलता है? मौसम बदलता है. यानी जब ये रिवोल्यूशन कर रही होती है अर्थ, तो इस वक्त इसके पास दोनों मूवमेंट होता है, रोटेशन भी और रिवोल्यूशन भी. ओके. इसकी वजह से क्या बदलता है? मौसम. कितना दिन लगता है? 1 साल लगते हैं. 365 डेज. 365 डेज एंड 6 आवर्स. इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो हमने देखा टू टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट रोटेशन, सेकेंड रिवोल्यूशन. ओके. ये रिवोल्यूशन हो गया, बीच में सन है, और अपने एक्सिस पे ही जो मूवमेंट हो रहा है ना उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन. अब देखो थोड़ा एक बेसिक बात आपको हम बता दें. देखिए जैसे अर्थ हो गया स्ट्रेट, ठीक ना. अगर हमने मान लिया अर्थ को ऐसे, चलो अर्थ हो गया ऐसे मैंने रखा हुआ है, तो क्या अर्थ बिल्कुल सीधा है? नहीं, ये थोड़ा सा दिखा झुका हुआ है. झुका हुआ ना. जितना एंगल अर्थ झुकता है ना इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन. क्या बोलेंगे इसको? इंक्लिनेशन. अगर अर्थ झुका नहीं होता ना तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे होता. देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे होना चाहिए ना अर्थ को, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ठीक. लेकिन ऐसा होता नहीं है. और 23.5 डिग्री यानी वर्टिकल से, यानी यहां से ना ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और प्लेन से 66.5 डिग्री. अर्थ स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा सा झुका हुआ है. और जिधर अर्थ झुका होता है ना वो पूरे रिवोल्यूशन के वक्त भी उसी उतने ही एंगल में हमेशा अर्थ झुका होता है और रिवोल्यूशन करता है, ठीक है. Basically, when we talk about the movement of the Earth, it does two types of motion, that is rotation and other is revolution. Okay, rotation it does on its axis, और revolution it does in elliptical path. कौन से पाथ पे? Elliptical path. ठीक है ना. ये कितने दिन में होता है? ये कितने टाइम में होता है? एक 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है. और रिवोल्यूशन 365 डेज. ये 365 डेज 6 आवर है, लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं. इसके वजह से क्या होगा? इट कॉजेस डे एंड नाइट. रोटेशन कॉजेस चेंज इन डे एंड नाइट. लेकिन अगर हम रिवोल्यूशन की बात करें, इट कॉजेस चेंज इन सीजन. चेंज इन सीजन यानी मौसम. मौसम के परिवर्तन. जितना भी आप गाना गाते हो मौसम वाला, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, बहुत सारे ऐसे मौसम पे सॉन्ग है. अगर अर्थ सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करना बंद कर देना तो कभी लोग के पास ये गाना ही नहीं बचेगा. वो लोग फिर गाना बंद कर देंगे मौसम, क्योंकि मौसम होगा ही नहीं. मौसम क्यों होता है? रिवोल्यूशन की वजह से.
तो इनडायरेक्टली गाना वगैरह भी किससे रिलेटेड है, ज्योग्राफी से ही है। देखिए रोटेशन एक्सिस 24 आवर्स डे एंड नाइट, रिवोल्यूशन इन इलेक्ट्रिकल पाथ राउंड द सन, इट टेक्स 365 days एंड इट कॉजेस चेंज इन सीजन। ठीक है ना, अभी हमने आपको कुछ इसका बेसिक बात बता दिया आपको। ठीक, अब थोड़ा हम ये भी देख लें, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस को समझ लें। यहाँ पे जैसे देखो, चलो ये अर्थ हो गया। नॉर्मली अर्थ को अगर हम मान लें कि बिल्कुल वर्टिकल है, सीधा है, ऐसे अर्थ है नहीं। ठीक, ये इसका ओरिजिनल एक्सिस अगर माने, लेकिन ऐसा है नहीं। अर्थ इज स्लाइटली इंक्लाइंड, अर्थ क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक, अब ये अर्थ कितना झुका हुआ है ये देखें, तो ये हो गया वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया और ये प्लेन हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि वर्टिकल से कितना अर्थ झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। ठीक ना, वर्टिकल से झुका हुआ। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना झुका हुआ है, यह है 66.5 डिग्री। अब देखो कंफ्यूजन और गलती क्या करते हो आप। आपको ये रफली पता है कि अर्थ वर्टिकल से 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछता है प्लेन से, और पहला ही ऑप्शन होता है 23.5। सब वही क्लिक करके आ जाते हैं, फिर बाद में वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। देखो प्लेन से 66.5 झुका है, वर्टिकल से 23.5। ठीक है, अर्थ का इंक्लाइन होना। ठीक है, अब ये हमने कुछ ये बेसिक चीज जो था आज देख लिया हमने। अब हम इन तीनों टॉपिक्स, रोटेशन, रिवोल्यूशन और इंक्लिनेशन। अब देखो इंक्लिनेशन क्या है, कितने एंगल से अर्थ झुकता है, आप इसको बोलते हो क्या, इंक्लिनेशन। क्या बोलोगे आप इसको, इंक्लिनेशन। समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में हमको बस ये 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं। पहला हो गया रोटेशन, दूसरा हो गया रिवोल्यूशन, तीसरा हो गया इंक्लिनेशन। ये कुल सब मिला के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि रोटेशन के बाद जो रिवोल्यूशन का डायग्राम बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इसमें डे वाइज क्वेश्चन पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके यहाँ क्लास 9th में तो बोर्ड में तो इसका रिवोल्यूशन का डायग्राम कंफर्म आना है। ये इंक्लिनेशन से क्वेश्चन है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इसको लास्ट तक पूरा देखें और ट्रिक से और लॉजिक से समझ लें। देखो आपको समझना जरूरी है, रटने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रोटेशन। रोटेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या है, कुछ नहीं, अर्थ का गोल से घूमना। यानी अर्थ हो गया, इसका एक्सिस पे गोल से घूमना, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, देखो कैसे डिफाइन करें। स्पिनिंग, अर्थ घूम रहा है, स्पिनिंग, देखो स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन 24 आवर्स। कंप्लीट हो गया डेफिनेशन। आप समझ लोगे तो बहुत इजी है। देखो स्पिनिंग ऑफ अर्थ on its axis from west to east in 24 hours is called rotation। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया। ये बिल्कुल इजी डिफिनेशन है। स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक ना, बार बार ये भी पूछता है क्वेश्चन कि किस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रहा है, किसमें, वेस्ट टू ईस्ट इन 24 आवर इज कॉल्ड रोटेशन। ये आई होप आपको समझ में आ गया ये डिफिनेशन। अगर आप इसको देखना चाहो तो देख लो एक बार। ये ग्लोब हो गया, ये अर्थ हो गया। ठीक ना, अब देखो ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड। तो आप ऐसे पृथ्वी का घूमना, वेस्ट टू ईस्ट कितने टाइम है, अब एक गोला वो 24 आवर में कंप्लीट कर रहा है, तो ये हो गया आपका रोटेशन। ठीक है, अपने एक्सिस पे ही, ये सन के चारों तरफ नहीं जाएगा, जहां है अर्थ वहां ही घूम रहा है। आप इसको क्या बोलोगे, रोटेशन। अब आगे देख लो आप,
नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोटेशन। अब हम क्या देख लेंगे, अगला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोटेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोटेशन यानी अब जो अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसके कैरेक्टर्स क्या है इसमें है। फर्स्ट इज डायरेक्शन। क्या है इसका डायरेक्शन, दैट अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक कैरेक्टर हो गया, डायरेक्शन हमने अभी दिखाया। सेकेंड, इट कंप्लीट्स वन रोटेशन in the 3 hours 56 minutes and 9.04 सेकेंड, यानी ये लगभग कितना हो गया 24 आवर्स। यानी अर्थ अपने एक्सिस पे 23 आवर 56 मिनट और 9.04 सेकेंड में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। पहला कैरेक्टर सबसे खास था वेस्ट टू ईस्ट, दूसरा आपको समय हो गया। आप इसको अप्रॉक्स कितना ले सकते हो 24 आवर्स, ठीक है। अब अगला देखें आप, थर्ड हो गया इसका इंक्लिनेशन। क्या कैरेक्टर हो गया इसका इंक्लिनेशन, यानी अर्थ इज इंक्लाइंड विद एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री from vertical and 66.5 degree from plane। ये इसका अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया कि जो अर्थ है वो इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, 66.5 डिग्री फ्रॉम द प्लेन। और एक खास बात, इट इज ऑलवेज इंक्लाइंड इन सेम डायरेक्शन, यानी पोल स्टार है ना उसी की तरफ झुकी होती है, टुवर्ड्स द पोल स्टार। सपोज करिए अर्थ हो गया, ठीक ना, ठीक है, अर्थ होने वाले, अर्थ झुका हुआ है, चलो झुक गया। अब मान लो ये मूवमेंट कर रहा है ऐसे, अब ये सन के चारों तरफ गया, ठीक। तो अगर मान लो इधर की तरफ झुका हुआ है ना फिक्स, तो अब वो बीच में सन है तो कहीं भी जाए ना तो वो इधर ही झुका होता है। ये नहीं कि बीच में जाके इधर की तरफ झुक गया, ऐसा नहीं। अगर एक डायरेक्शन में झुका है ना तो वो हर जगह पे एक ही दिशा में झुका होगा। इट विल बी ऑलवेज इंक्लाइंड इन सिंगल डायरेक्शन, इधर उधर ही झुका है। ऐसा नहीं कि इधर आया तो इधर झुक गया, इधर आया तो इधर झुक गया, ऐसा नहीं। इट इज ऑलवेज इंक्लाइंड इन अ सिंगल डायरेक्शन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। फिर इसका अगला कैरेक्टर देख लेते हैं। इसका अगला कैरेक्टर है स्पीड। क्या है इसका अगला कैरेक्टर? स्पीड। सपोज करिए अर्थ हो गया, देखो तो अर्थ सेंटर पे ना बीच में, ये मान लो पोल हो गया, दिस इज द पोल एंड दिस इज द इक्वेटर, ठीक ना। ये हो गया आपका पोल ऊपर का भाग, और ये हो गया जो सेंटर में लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। जो वर्टिकल लाइन है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हो गई, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हो गई। अब देखो जब अर्थ ऐसे घूम रहा है ना, ठीक, तो देखो खास बात क्या है कि जो इक्वेटर है ना वहां अर्थ तेज घूमेगा, और पोल पे हम जाएंगे तो कम घूमेगा तेज। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, चलो देखो, जैसे मतलब अर्थ मैंने रोटेट कर दिया बहुत तेज, देखो इक्वेटर पे तेज घूम रहा है, लेकिन पोल पे देखो इसका स्पीड स्लो होगा। इक्वेटर पे तेज, देखो इक्वेटर बहुत तेज चल रहा है ना, लेकिन पोल पे देखो इसका स्पीड स्लो है। इक्वेटर पे तेज। अब ऐसा होता है क्यों है, आप समझो, बात समझो। अर्थ का जो इक्वेटर है ना, ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डायमीटर इक्वेटर पे ज्यादा है, और इसका डायमीटर पोल पे क्या है, कम है। यहां पे डायमीटर क्या है, बिल्कुल कम। अब उतने ही समय में जो
इक्वेटर है, इसको ज्यादा दूरी तय करना है, सर्कमफ्रेंस यहाँ का ज्यादा है, और उतना ही समय में इसका सर्कमफ्रेंस कम है, इसको कम दूरी तय करना है, तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो स्पीड ज्यादा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है उतने ही टाइम में, तो यहाँ स्पीड कम होगा। सिंपल सी बात है। ओके, अब आप देखो, स्पीड ऑफ द अर्थ इज नियरली 1670 किलोमीटर पर आवर एट इक्वेटर, ठीक ना, यानी यहां पे ये रफ्तार है। और अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें, सर्कमफ्रेंस है 40075 किलोमीटर, तो यहां पे अब देखो, ये तो यहाँ का स्पीड दे दिया हमने और सर्कमफ्रेंस। अगर आप इसके बाद सोचो, फिर अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो स्पीड क्या होगा, स्पीड ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्पीड घटता है और कुछ नहीं है। इट्स स्पीड डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल। अभी फिक्स नहीं है, जितना आगे जाओगे, देखो जितना ऊपर जाओगे उतना डायमीटर कम होगा, उतना ही स्पीड घटेगा, ठीक ना। वो आप किस जगह से निकाल रहे हो स्पीड, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये तो आपका था, ये तो आपके तीनों कैरेक्टर्स हो गए रोटेशन के। अब हम आ रहे हैं उसके सीधे इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अब हम किस टॉपिक पे आ रहे हैं, अब देख रहे हैं कि जो अर्थ रोटेट कर रहा है ना, इसका असर क्या हो रहा है, उसके कैरेक्टर्स तो हमने पढ़ लिया, अब इफेक्ट क्या है। फर्स्ट देखिए, so we are on the first effect of rotation, that is occurrence of day and night. Very easy. अगर अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो जो भाग सन की तरफ है वहां पे डे होगा, और जो भाग सन से दूर है वहां पे क्या होगा, नाइट होगा। सिंपल बात है, ठीक है ना। जैसे मान लो ग्लोब हो गया, देखो अब सपोज करो आप सन हो, तो हाफ पार्ट जो आपको दिख रहा है ना वहां पे डे है, और जो पीछे है जो मुझको दिख रहा है वो नाइट हो गया, ठीक है। अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, occurrence of day and night, it is a slow phenomenon, slow process, यानी धीरे से होता है। ऐसा नहीं कि अचानक से धड़ाम से दिन हो गया, अचानक से रात हो गया, नहीं, इट इज ए स्लो प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अर्थ धीरे धीरे घूम रहा है ना। देखो जैसे मान लो अर्थ है वो घूम रहा है, तो ये भाग जहाँ जो पीछे है जो मेरी तरफ फेस कर रहा है, यहाँ मान लिया आपने डे है, ये नाइट है। अब यहाँ नाइट है तो अब ये सन की लाइट की तरफ आ रहा है ये वाला भाग यहाँ कॉर्नर पे, तो धीरे से यहाँ दिन होगा, फिर दोपहर होगा, फिर धीरे से यहाँ फिर शाम होगा और फिर अंधेरा होगा। स्लो प्रोसेस, ओके। सेकंड है आपका कौन सा, अच्छा हाँ, अब देखो, अब जैसे मान लो ये हाफ पार्ट हो गया अर्थ का, यहाँ ऐसे अर्थ घूम रहा है, तो अब ये वाला जो यहाँ जो पार्ट है पृथ्वी का, वहां पे अब थोड़ी देर के बाद धूप आ जाएगा, तो यहाँ और यहाँ जो भाग है अब ये थोड़ी देर के बाद अंधेरे में चला जाएगा। तो वो भाग अब जहाँ थोड़ी देर के बाद धूप आ जाएगा, यानी थोड़ा थोड़ा डिफ्यूज लाइट पहुंच रहा है, उसको सुबह वाला जो 4-5 बजता है उसको बोलते हैं भोर, वो हो गया डॉन। तो ऐसे अगर पृथ्वी घूम रहा है तो इधर वाला जो भाग है अब थोड़ी देर में यहाँ दिन होगा, यहाँ डिफ्यूज लाइट पहुंच रहा है तो इसको बोलेंगे डॉन। यहाँ वाला जो भाग है इनसे घूम रहा है तो अब पीछे आएगा, तो यहाँ वाला भाग जो थोड़ा थोड़ा लाइट बचा हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे डस्क। क्या बोलेंगे इसको, डस्क। तो डॉन से अब दिन होगा और डस्क से रात होगा। डिफ्यूज लाइट जो थोड़ा थोड़ा बच जाता है, इट इज द ट्विलाइट which sun begins to cast its light in sky, it is called dawn। और ये हम समझने के लिए लिख दे रहे हैं कि ये मॉर्निंग का केस है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, भोर हो गया, सुबह सुबह भोर हो जाता है, सब लोग पूजा वगैरह करने लगते हैं, दौड़ने के लिए जाने लगते हैं। उस समय थोड़ा थोड़ा लाइट आता है ना पृथ्वी पे, पूरा अंधेरा नहीं होता है, हल्का हल्का लाइट आने लगता है, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद सूर्य सनराइज होने वाला है, उसको बोलते हैं डॉन।
ठीक ना। seen disappearing in the sky, यानी अब रात खत्म होने वाली है, इसको क्या बोलेंगे आप, डस्क। ये इवनिंग के समय होता है, ठीक ना, न दिन न रात। आप कमेंट करके बताना किस राक्षस का वध हुआ था इस समय, न उस वक्त दिन था न रात था, ठीक है। वो न अस्त्र से मारा गया था न शस्त्र से मारा गया था। आप कमेंट करके बताना कौन सा राक्षस था, ठीक। तो ये था डे एंड नाइट। रोटेशन का पहला असर है डे एंड नाइट। सेकेंड इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज सनराइज एंड सनसेट। अगर पृथ्वी गोल घूमता ही नहीं तो सनराइज ही नहीं होता, ना सनसेट होता, ठीक है ना। यानी द पार्ट मूविंग टुवर्ड द सनरेज, जैसे मान लो ये अर्थ हो गया, तो अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है, लो पड़ा हुआ है ऐसे ही, मैं रोटेट नहीं कर रहा हूँ अर्थ, तो इधर हमेशा दिन होगा, इधर हमेशा रात होगा। लाइफ पॉसिबल होगा अर्थ पे? नहीं। रोटेशन का कितना बड़ा रोल है अब समझ में आया। अब देखो जो भाग सन की तरफ जा रहा है, पार्ट मूविंग टुवर्ड द सनलाइट, यहाँ पे सनराइज होगा, और जो पार्ट विच इज मूविंग अवे फ्रॉम द सनलाइट, वहां पे क्या होगा, सनसेट होगा। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट है रोटेशन का। इसमें आप क्या लिखोगे, पार्ट मूविंग टुवर्ड्स सनलाइट is equal to day, and the part moving away will have night, ठीक ना। सनराइज और सनसेट ये भी एक स्लो प्रोसेस है, इट इज ऑल्सो स्लो प्रोसेस, ठीक। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है। अगर अर्थ रोटेट नहीं करता, if earth were still there will be no day and night. If earth were still, यानी कोई मूवमेंट नहीं होता अर्थ का, नो रोटेशन, there would be no day and night. आई होप आपको समझ में आ गया। ये दो इफेक्ट है। Now we'll deal the Coriolis effect. What is this? It is the force experienced by a moving object So now we are going to deal the most important effect, the Coriolis effect. It is the force experienced by a body moving over the surface of a rotating body like अर्थ, आप बोल सकते हो लाइक अर्थ, ठीक। यानी कोरियोलिस इफेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जो 1835 ने इसको दिया था गस्टेव कोरियोलिस ने। किसने दिया था इसको, गस्टेव कोरियोलिस ने दिया। इन्होंने बोला था कि जब कोई अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, जैसे अर्थ हो गया, देखो अर्थ है ना, अब ये अर्थ गोल गोल घूम रहा है, ये घूम रहा है, ठीक। अर्थ जब घूम रहा है तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु इसके सरफेस पे होगा ना, उस पे एक बल लगता है, बल लगेगा, उस बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट, इस जो अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया,
कुछ भी है ना, उस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। अब समझ लेते हैं इसको डेप्थ में कि ये है क्या। ठीक ना, पहली बात तो ये हो गई कि कोरियोलिस फोर्स रोटेशन की वजह से बन रहा है। अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करता तो कोरियोलिस फोर्स आता ही नहीं। अब देख लेते हैं कोरियोलिस फोर्स है क्या। सपोज करिए ये अर्थ हो गया, सपोज दिस टू बी द, थोड़ा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, सपोज दिस टू बी द अर्थ, ये हो गया इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। ओके, अभी अर्थ रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अभी इधर से इधर घूम रहा है ना ऐसे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो, जब आप यहाँ पे आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो फेसिंग टुवर्ड द इक्वेटर, तो मान लो मैं नॉर्थ पोल पे खड़ा हूँ इक्वेटर की तरफ फेस करके, ठीक, और दोबारा अगर आप साउथ पोल पे खड़े हो तो इक्वेटर पे आप ऐसे फेस करोगे। अब देखो इसमें क्या बोला गया, डिफ्लेक्शन ऑफ एयर, यानी एयर के रेस्पेक्ट में इसको दिया गया है, डिफ्लेक्शन ऑफ एयर टुवर्ड्स द, ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, टुवर्ड्स द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, एंड टू, मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो टुवर्ड्स लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी अगर मैं स्ट्रेट अवे बात करूं तो हवा का नॉर्मल दिशा जो होता है, डायरेक्शन होता है वो ये, एयर को नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आना चाहिए क्योंकि पोल्स पे हाई प्रेशर है और इक्वेटर पे लो प्रेशर, तो हवा सीधा नीचे आना चाहिए, इधर से भी हवा को सीधा ऐसे आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो एयर है ना वो अपना रास्ता बदल के राइट साइड में नॉर्थ हेमिस्फीयर में मुड़ जाता है और लेफ्ट साइड में साउथ हेमिस्फीयर में, और इसी डिफ्लेक्शन को हम फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं और यही कोरियोलिस इफेक्ट है। आप इसको क्या बोलते हो? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेरेल्स लॉ, और यही क्या है? कोरियोलिस इफेक्ट। यानी बेंडिंग ऑफ एयर टुवर्ड्स द right in northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere is called Coriolis effect। बहुत इजी है, हवा का राइट साइड में मुड़ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट साइड में मुड़ना साउदर्न हेमिस्फीयर में। अगर आपको डाउट है कि सर राइट लेफ्ट क्या है, तो अगर आप यहाँ नॉर्थ पोल पे खड़े हो इक्वेटर की तरफ फेस करके, चलो मैं खड़ा हो गया तो ये राइट साइड हो गया। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ साउथ पोल पे इक्वेटर की तरफ फेस करके, तो मेरा ये लेफ्ट हो गया। ओके, towards right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere is called Coriolis effect। ठीक ना, अब आप इसको यहाँ भी समझ लो, चलो ये भी देख लेते हैं यहाँ में हो क्या रहा है। देखो जैसे मान लो अर्थ, ये अर्थ हो गया, ये अर्थ ऐसे घूम रहा है, ठीक घूम रहा है, तो हवा जो चल के, देखो हवा पोल से चल के इक्वेटर की तरफ जाएगा, यानी ऐसे हवा जा रहा है। अब मान लो, चलो मैं एग्जाम्पल के लिए, ये कोई आप देख लो, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, चलो एक मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे चलो मान लो ये अलास्का यूएसए है, मान लो यहाँ से एग्जाम्पल, यहाँ से एयर चला, ठीक, हवा चली यहाँ से और इसको नीचे चल के आना है इक्वेटर के पास। अब यहाँ हवा तो ऊपर एटमॉस्फेयर में होगी, अब यहाँ से जब हवा चलेगी नीचे, तब तक आप देखो, जैसे मान लो यहाँ से चली, ठीक चली तो सही, लेकिन जब यहाँ पहुँचना हुआ ना, तब तक पृथ्वी आगे बढ़ गई, क्यों? रोटेशन की वजह से। तो ये हवा यहाँ चली, देखो जैसे मान लो यहाँ से चल के इस एयर को यहाँ आना था, ठीक, लेकिन यहाँ से चली तो सही, लेकिन पृथ्वी तब तक बढ़ गई आगे रोटेशन की वजह से, तो ये हवा किधर मुड़ गया? राइट साइड में मुड़ गया ना, राइट साइड में मुड़ गया, क्योंकि पृथ्वी हमेशा घूम रही है, तो हवा चलती तो सही है, लेकिन इक्वेटर पे आने की बजाय अभी जब यहाँ से ऊपर उठ के चली ना इक्वेटर के आने की तरफ, तब तो पृथ्वी घूम गई, आगे बढ़ गई, तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वही सेम केस होगा साउथ हेमिस्फीयर में। तो आपने आई होप ये समझ लिया सबसे सिंपल लैंग्वेज में कि कोरियोलिस इफेक्ट क्या है। कोरियोलिस इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? आपको वाटर बॉडीज पे मिलेगा। इसका साइक्लोन और वाटर का जो मूवमेंट, टाइड्स, सी वेव्स, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने ये पूरा कोरियोलिस इफेक्ट देख लिया। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज दैट ऑल द हेवनली बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार सीम्स मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो या बस में हो, आप आगे जाओगे तो लगेगा ना कि सब लोग पीछे जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हो, बाकी लोग पीछे जा रहे हैं। वैसे ही जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ना, जैसे मान लो वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो अब ये लगेगा ना कि हर चीज किधर से उग रहा है? ईस्ट साइड में, क्योंकि आप यहाँ हो तो आपको पहले ईस्ट डायरेक्शन दिखाई देगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे।
all the objects seems to moving from east to west. This is because of rotation of the earth. Okay, अब अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको भी देख लो, मैं अभी बता दे रहा हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो पहली बात तो ये समझ लो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली इट एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक ना, जो मान लो इसका मास हो गया m, इसका वेलोसिटी हो गया v, ये डिस्टेंस हो गया r। ठीक, आपने सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ा होगा, मैं इसको थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। यानी अब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वेलोसिटी v से जा रहा है और ये रेडियस r है, तो ये अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स उसको बोलते हैं हम, जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर की तरफ जो फोर्स लगा ना, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, पिटल फोर्स। और जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम सूडो फोर्स भी बोलते हैं। सूडो फोर्स का मतलब होता है झूठा फोर्स, सूडो फोर्स। अब देखो ये होता क्या है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक रस्सी लिया, उसमें पत्थर बांध दिया रस्सी। बाहुबली मूवी में भी देखोगे आप, ऐसे करके वो फेंकते हैं तो जाके उनके पैरों में वो चिपक जाता है, जिससे वो गिर जाते हैं। तो अगर मान लो मैंने पत्थर ले लिया, रस्सी, और मैं बहुत तेजी से घुमा रहा हूँ ऐसे, तो देखो जब मैं घुमा रहा हूँ ना, तो मेरे हाथ पे भी फोर्स लगेगा। वो पत्थर जब गोल गोल घुमाएंगे तो यानी एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो वो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है ना, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। उसी की वजह से ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है। और अगर मैं बहुत तेजी से पत्थर को घुमा के और छोड़ दूं तो पत्थर बहुत तेजी से आगे जाएगा ना, यानी कुछ है, यानी उस पर कोई एक ऐसा फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है। तो वो फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है, आप उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब मान लो मैं अगर पत्थर और रस्सी बांध के सिर्फ खड़ा हूं ऐसे, तो थोड़ी वो बल लगेगा क्या? नहीं। जब तक मैं खूब तेज न घुमाऊं, यानी जब तक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट न करे, तब तक उस पर ना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। आपको समझ में आएगा। अब देखो पृथ्वी के तुलना में, मतलब अर्थ के केस में क्या है, देखो जैसे मान लो अर्थ हो गया और ये बहुत तेजी से घूम रहा है। ओके, जब अर्थ घूम रहा है अपने एक्सिस पे, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है ना, वो बाहर की तरफ यहाँ लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे जो मास है अर्थ का, मतलब कि जो शेप है, वो थोड़ा सा ना अब सेंटर में बल्जिंग हो रहा है, बीच में ये बल्जिंग हो रहा है, और इक्वेटर पे थोड़ा सा ये अंदर की तरफ जा रहा है। यानी अगर हम बोल दें कि जो जियोइड शेप है अर्थ का, क्या फ्लैटनिंग एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द सेंटर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। और उसका कारण क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया। अब देख लें आप, अगला इफेक्ट है रोटेशन कॉज डिफरेंस इन टाइम। यानी अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तभी तो डे एंड नाइट कॉज हो रहा है। पूरे अर्थ को हमने 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक। जैसे ये देखो, हमने यहाँ जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस, इसको बोला हमने लॉन्गिट्यूड, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये वाली लाइंस देखें आप, हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इनको लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस है, इनको लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इसमें देखो, टॉप से देखो, देख रहे हैं आप, इसमें जो टॉप से देखेंगे आप, देखें ये देखो, इसमें डिवीजन किया हुआ है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, डिवीजन किया हुआ है। बोलो, देखो ये आधा बता रहा है कि आधा रात है आधा दिन है, देख रहे हैं आप, इसमें डिवीजन किया। ये 360 डिग्री का होता है। कितने का होगा? 360 डिग्री। और इसमें 360 डिग्री का मतलब क्या है? 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। हमने इसे
तो जो न्यूमेरिकल वाला जो चैप्टर था उसमें सेकंड चैप्टर उसमें हमने एक्सप्लेन किया था इसको। अब देखो इट कॉज डिफरेंस इन टाइम, धीरे धीरे पृथ्वी गोल गोल घूम रहा है, इसीलिए समय पहले सुबह होगा, फिर दोपहर होगा, फिर शाम। फर्स्ट देयर विल बी मॉर्निंग, देन नून, देन इट विल बी इवनिंग। स्लो मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करता तो कहाँ होता है, डिफरेंस ही नहीं होता। अचानक से दिन, पूरा दिन ही दिन होता, पूरा रात ही रात होता। साइड ऑफ द अर्थ, इसमें दो टॉपिक आपको देखना है। फर्स्ट मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब क्या है, इट इज द बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का रोटेशन ही है जो अर्थ का टेम्परेचर मॉडरेट कर रहा है। वरना अगर रोटेशन नहीं होता तो पार्ट विच इज फेसिंग टुवर्ड द सन, जो सन की तरफ फेस कर रहा है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और पीछे का टेम्परेचर बहुत ही कम। अब मान लो दिन में ये पार्ट गर्म हो गया तो अब घूम के पीछे आ जाएगा, और जो ठंडा वाला पार्ट है वो घूम के आगे चला जाएगा। सो देयर इज मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, यानी रोटेशन क्या करता है, अर्थ का टेम्परेचर इन कंबाइंड विथ रिवोल्यूशन, मीन्स रोटेशन in combination of revolution it causes change in season। ठीक है, यानी रोटेशन और रिवोल्यूशन, रोटेशन भी मौसम के बदलने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ चेंज इन सीजन along with the revolution। So this is overall what we say complete theory of rotation of this chapter, rotation and revolution। So if you are a new viewer then please subscribe my channel for more updates, click to the subscribe bell so that you can get all the notifications, and if you are an old viewer then please like, share my channels and give a valuable comment. Thank you, have a great day।